अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। मैं क्या हिना जी ये देख लो मेरे नाल की होया जे। क्या हुआ है? हजे मैं ढापा खोले ये तो मैनू चूना लग गया है। ओहो, क्या हुआ है? एक सूटड बूटड बंदा मेरे को आया है। अच्छा। मेरे को चाय पीती है, गार्डर केक खादा है। अच्छा। 5000 का मैनू उन्हें नोट दिता है। मैं उन्हें बकाया दिता, जो चला गया चेक किया तो नोट ही जाली है। चलो, उसने कितने का केक? 100 रुपए टोटल बिल बने उसका? हाँ जी। तो फिर आप माफ कर देते, आप कहते फिर कभी दे जाना। लो हजे मैं ढापा खोले तो माफ करना शुरू कर दवा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਰਡਰ ਕੇਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਟੀਆਰ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। तेनू टैला मारदा बिस्कुट वालियां दूरों में। ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਫਿਰ ਦੇਗੀ ਹੁਣੀ ਦੇਗੀ। मैं क्या मैडम ये बाहर नहीं आते, लत्तां सुत्तियां इन्हां दियां। ओहो, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ बाहर तू ठुड्डे खाने साडे तो ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੋ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे आर्टिस्ट हैं और आपने आते ही अपना गिला शिकवा शुरू कर दिया है। कोई हमें चाय पिला दें अच्छी सी। मैं कहना तुसी मेरी दुकान दा ध्यान रखो तो मैं बाहरों चाह पी के आवांगे। तो मैं दुकान दा मतलब है कोई बात करने वाली? मैंने शो करना है, मैं दुकान का आपका ये ख्याल थोड़ी है। मैं ते चाह दी दुकान छड़ के पाना दी दुकान पाउन लगा। जेड़ा मेनू चूना लगन डया मैं लोकां नू लावांगा हुण। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਢਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ, ਤੇਰੀ ਮੁਫਤ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ये असली बंदे ने कि वो जेड़े हथ पा के इंजन करी दे वो ने? ये वही वाले हैं, हाथ पा के अंजन लेने। स्टोव दे अगे रह के नैन नक्श सारे ढिले कीते पे हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, आप लोगों की ये तकरार तो चलती रहेगी, लेकिन बहुत ही खास मेहमान अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जी जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम जज्बात की बात करते हैं, एहसासात की बात करते हैं, तो शायरी से अच्छा जरिया कोई नहीं है अपने एहसासात को जाहिर करने के लिए, जज्बात को बताने के लिए। और फिर जब हम जेनजी का जिक्र करते हैं तो वो शायरी से बहुत जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत कुछ और हो रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में रहते हुए अगर वो शायरी से जुड़े हुए हैं तो मैं समझती हूँ ये क्रेडिट जाता है हमारे आजकल के शायरों को। आप लोग एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं वो नौजवान नस्ल के एक मकबूल शायर हैं। और हैरत की बात यह है कि खुद भी बहुत यंग हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर और यूथ के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं शायरी की तो शायरी और हुस्न का बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए आज उनका साथ देंगी एक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन। सो प्लीज वेलकम अब्दुल्ला ज़रीम एंड कंजा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम। Very pretty. अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं भाई अब्दुल्ला? जबरदस्त। खुद भी इतने यंग हैं और यंग लोग आपको पसंद भी इतना करते हैं, पोइट्री करते हैं। और फिर पोइट्री के हवाले से अगर बात करें तो सुना है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इंसान को जो है वो दुख की फितरत पे ही पैदा किया गया, तो दुख बहरहाल ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। अच्छा, हमने छोटी बहर के शायर के बारे में तो सुना था, आज हमने छोटी उम्र का शायर भी देख लिया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੌਬਾ। अच्छा, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। अच्छा ठीक है ना, मेहमानों से भी बात करने दें। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह खुद इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत हैं, क्या ज़रूरी होता है कि एक एस्थेटिक अगर डॉक्टर है, फिजिशियन है, डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसकी अपनी स्किन भी फ्लॉलेस हो, वो खूबसूरत भी नज़र आए ताकि लोग ज़्यादा आएँ उसके पास? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी ही आपकी स्किन के अगर डैमेज होगी, उस पर दाग धब्बे होंगे तो लोग कैसे आएंगे आपके पास? हाय हाय सही बात। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ। यहाँ ही लगा दे। मुझे लगा दें बस। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वैसे ऐसे मरीज आते हैं जिनको कोई बीमारी भी नहीं होती लेकिन फिर भी कहते हैं बस कुछ कर दें, जी जी, शक्ल पे कुछ करवा जी, जी। लें? ऐसे लोगों को तो बहुत कुछ करना होता है हमें, लाइक अच्छा। कॉम्प्लेक्शन भी फेयर करना है, दाग धब्बे भी दूर करने हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये मर्द हज़रात भी कॉन्शियस होते हैं कि हमें चिट्टा होना है या सिर्फ ख़वातीन में ये कॉम्प्लेक्स है? है ना, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास मर्द हजरात ज़्यादा आते हैं, उनको ज़्यादा होता है कि हमने गोरे दिखना है, हमने एंटी एज करना है, हमने यंग रहना है, क्योंकि 40-45 में जाके उन्होंने दूसरी शादी भी करनी होती है ना। ये औरतें, ये बेचारी औरतें वैसे ही बदनाम है कि भाई
जवान नजर आना चाहती हैं, हमेशा यंग नजर आना चाहती हैं, झुर्रियां खत्म कराती हैं, पता नहीं चिट्टी होने के लिए क्रीम्स लगाती हैं। सुन लें डॉक्टर साहिबा की ज़बानी। शायर भी हमारे पास मौजूद हैं। जी जी, शायर हुस्न से की बात माशाल्लाह। हो रही है, खूबसूरती की बात हो रही है, तो हुस्न पे कोई शेर कहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। मैंने उसको कहा ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ नहीं मैं वंड देना हूँ ना दुजन भी। जी अब्दुल्ला। मैं एक शेर याद आ रहा है कि किसी का हुस्न बनाया खुदा ने, उसके बाद मुझे बनाया गया उस पे जान देने को। कहना कहा था तुझे अपना बना के छोड़ूंगा, क्या 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 इरशाद? कहा था तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा, हाँ। फिर अपना बनाया और छोड़ दिया। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕਹਾ ਥਾ तुम्हें बांदर बना के छोड़ूंगा। कहा था तुम्हें अपना बना के छोड़ूंगा, अगर चाय नहीं सही बनाई तो तुम्हें वैसे ही वापस मोड़ूंगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲ डॉक्टर साहिबा अक्सर हमने ऐसे देखा है कि जो गंजेपन का इलाज कर रहे होते हैं ना डॉक्टर्स, खुद गंजे होते हैं। जी जी, कि क्यों ऐसा है? ये बहुत आयरॉनिक है कि है ना? बिल्कुल गंजे। अक्सर मैंने प्लास्टिक सर्जन्स मैंने खुद भी देखे हैं, हमारी अपनी फील्ड में बहुत सारे लोग। जी। तो हम ये कहते हैं सर आप भी बाल लगवा लें, लगवा लें। लोगों के इतने इलाज करते, इतने प्यारे हेयर ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, तो अपना भी, लेकिन आप खुद अपना नहीं कर सकते ना इलाज। ये बहुत बड़ा एक आयरॉनिक चीज़ है जो कि देखने को मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आया कि जो लोग ज्यादा खूबसूरत होते हैं ना वही ज्यादा ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं कि हमें मजीद खूबसूरत नजर आने हैं, हम फिलर्स करवा लें, हम बोटॉक्स करवा लें, ऐसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको अपने हुस्न की दाद वसूल करने की आदत होती है। तो वो जैसे ही चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होती हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ क्विक फिक्सेस का सहारा लेते हैं कि आप फिलर करा लें, बोटॉक्स करा लें। लेकिन है ना, रीजनरेटिव मेडिसिन का ज़माना है कि आप अर्ली एज से ही कुछ ऐसी चीज़ें शुरू कर दें कि एजिंग आए ही नहीं, या आप इसको डिले कर सकें। एग्जैक्टली। अच्छा, हम जब बात करते हैं एंटी एजिंग की, क्योंकि बुढ़ापा जो है वो बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता जी। क्रीम्स लगा के या प्रोसीजर्स करवा के व्हाटएवर, लेकिन एक टाइम आता है जब आपके गोडे गिट्टे जवाब दे जाते हैं, जी। उनका क्या करें? अभी आप देखते हो, मैं तो चेहरा तो जवान है लेकिन गोडे गिट्टों का क्या होगा? जी जी, गोडे भी चेंज हो जाते हैं, आपको पता है? हाँ, कि आजकल तो बिल्कुल गोडे भी चेंज हो रहे हाँ, हैं। मेरे दादे ने भी आल्टो दे पवाए ने। जी बिल्कुल। देखिए आजकल रीजनरेटिव मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। और मेरे पास 60 इयर्स की ख़वातीन आती हैं, लेकिन वो पिछले 10-15 साल से ऐसे ट्रीटमेंट्स पे हैं कि आप बता नहीं सकते कि वो 60 इयर्स की हैं, वो अपनी अर्ली 40s में लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके अब आ चुके हैं कि आप एजिंग को डिले कर लें या तो रिवर्स क्या कर लें। तरीके हैं? फॉर इंस्टेंस, अगर वो किस एज में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए? कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हमें खानी शुरू करनी चाहिए? कौन से ऐसे सीरम्स हैं, क्रीम्स हैं जो हमें अर्ली एज में स्टार्ट कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि जैसे आप 30s हिट करते हैं तो आपका कोलेजन बहुत जल्दी से डाउनहिल जाना शुरू कर देता है। अच्छा। और जो कोलेजन बन भी रहा है स्किन में, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। स्किन केयर तो फाउंडेशन है। स्किन केयर में आपका अच्छा सन ब्लॉक का होना इस अमल को बहुत डिले कर देगा। तो अगर आप एक अच्छा सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बूढ़ा करना है, जिसमें सूरज है, पोल्यूशन है, यूवी रेज हैं, तो आप उनको थोड़ा सा रोक देते हैं। आवाज ही माशाल्लाह एडी अच्छी है। मैं कहा मरीज आउंदा दवाई नहीं लेंदा, इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ तंदुरुस्त हो जाता है। हाँ, वैसे इसमें कोई शक नहीं। अब और बहुत शायर अच्छी ना- बातें करी है ना। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੀਮ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰ। मुसफ़ी का एक शेर याद आ रहा है कि जी। वो उसमें है ना दिल, मुसफ़ी हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, हाँ, तेरे मुंह में तो बहुत काम रफू का निकला। अब्दुल्ला, खैर से आप वकील बन चुके हैं, तो वकीलों के केस लड़ेंगे या हम जैसे आम आदमी का भी लड़ लेंगे? नहीं, वकील आम आदमी के केस ही लड़ता है। ओए, आपस में अच्छा। वो आपस में लड़ लेते हैं, केस नहीं लड़ते हैं। कैसा लग रहा है वकील बन के? और मुश्किल डिग्री होती है बहुत ज़्यादा। और अब हाँ। अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो वकील हैं बहुत जोशीले होते हैं, जबकि जो शायर हैं वो बहुत शर्मीले होते हैं, तो ये सिलसिला कैसे चलेगा? अच्छा, ये बिल्कुल ये सवाल वैलिड है। उसकी रीज़न ये है कि अगर शायर के मुतालिक पूछा जाए ना, या शायर अपनी मर्ज़ी का कुछ बताना चाहे ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, तो वो कुछ भी नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन शायर होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है कि आपको जो है ना ज़िंदगी गुजारनी होती है अपनी फैमिली के मुताबिक,
वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, और बहुत सारे ताल्लुकात हैं। तो शायर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने पे आए तो उसके साथ कोई नहीं जी सकता। फिर वकील बनने के बाद महबूब पे मुकदमा, कोई इस टाइप का कोई शेर लिखा है? नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ शुरू से ही। नहीं है? वकील हो या ना हो, महबूब पे कोई मुकदमा नहीं होता। अच्छा, वकील हो या ना हो। हाँ। लगता है बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका मोहब्बत में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है? सारे एक्सपीरियंस ही अच्छे रहे। ओके ओके। तो अभी तो आप सिंगल हैं? हाँ, सिंगल। एंड यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड? नो। तो मोहब्बत का फिर अंजाम क्या? हम तो वो हो मोहब्बत चुका है, वो की अंजाम तो हो कामयाबी तो शादी को समझा जाता है हमारे जमाने में। मोहब्बत की कामयाबी दरअसल उसकी नाकामी ही होती है। वो कैसे? मोहब्बत मैं ये समझता हूँ कि जब हासिल हो जाती है कोई भी चीज़ है, इवन मोहब्बत या किसी चीज़ की भी चाहत होती है, तो वो एक फितरती अमल है कि उसकी जो वो चाहत होती है वो पहले जैसी नहीं रहती। तो एक ला हासिल रहना, मरते दम तक उसके हसूल की जुस्तजू में रहना, यही मोहब्बत है। तो उसका हसूल मोहब्बत नहीं सब शायर ऐसा सोचते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो सब शायर ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल। बेहतरीन। तो आपकी मोहब्बत, फराज का एक मिसरा था ना कि कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। वाह। ठीक है, तो होता बाज़ औक़ात ऐसे है कि आपको वो गालिब का शेर था कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। आसान। वाह वाह वाह। तो डॉक्टर साहिबा जी, ख़वातीन जब आती हैं ज़्यादातर क्या कंप्लेंट्स लेकर आती हैं? ये क्रो फीट यहाँ आंखों के गिर्द बन जाता है, स्माइल लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं आफ्टर 30। तो क्या ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो उनको कराने चाहिए और जो हम देखते हैं और सुन रहे होते हैं कि जी नहीं करवाने चाहिए, सुइयां नहीं चुभवानी चाहिए फेस पे, नीडल नहीं लगवानी चाहिए, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए, आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, तो जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन मुस्तनद डॉक्टर के पास मौजूद होता है। तो अगर आप सेफ हैंड्स में हैं तो हर चीज़ सेफ है, तो आप ज़रूर कराएं। क्रोफीट का, हर तरह की रिंकल्स का इलाज अब आ चुके हैं और लोग अवेयर हैं, वेल अवेयर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अब ग्लोबलाइज हो गया हर चीज़। बल्कि बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि वेस्ट से आते हैं और पेशेंट्स मुझे आके बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इधर 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 बोटॉक्स लगाएंगे तो इस तरह का फेस हो जाएगा। इवन इस तरह भी हो रहा है। इतनी अवेयरनेस है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती जी, लोग बहुत वेल अवेयर हैं। वेल अवेयर हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਰੋ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਪਾ। अब्दुल्ला, शायर जो होता है अक्सर हमने सुना है कि आमद रात को होती है, ये शायरों की बैटरी चार्ज क्या रात को होती है? क्या वजह है, वाई रात को आमद क्यों होती है? दिन में क्या बैठे बैठे आमद नहीं हो सकती? बैठे बैठे भी हो सकती है। असल में ये जो बातें कुछ फैली हुई हैं, जैसे ये वाली बात है, तो रात को इंसान अकेला हो और खामोशी हो तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। कई शायर तो इतना खामोशी पसंद होते, कब्रिस्तान जाके शेर लिख रहे होते। अल्लाह माफ। उत्थे ये सब सब कुछ ज़्यादा सो शोर गए, होता है। मैं जाग रहा हूँ। कह रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा शोर होता है। ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। वाह हाय हाय। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਓਏ ਓ ਭਾਈ ਓ ਵੀਰ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ये ਇਹ ਵੀ कैसी- ਸ਼ਾਇਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ। ਨੇਰੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਹੋਣ ਡਈ। अच्छा, अगर अब्दुल्ला जैसा वकील हो ना और वो केस हार जाए और क्लाइंट कहे कि भाई हमने आपको सारे सबूत दिए थे फिर क्यों केस हार गए, तो ये अक्सर कहते हैं कि जो मुखालिफ पार्टी है उसका ज़ौक बड़ा अच्छा था। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਦਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀ। आए। ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰ। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपकी कोई नज़म, कोई आप अपना कोई शेर सुना दें। और ताज़ा कुछ शेर है, मैं वो सुना जी देता हूँ। इरशाद इरशाद। भले ज़माना हुआ वो नज़र नहीं आया, हाँ ख्याल तरक ताल्लुक मगर नहीं आया, ਆਹ तो फिर बताएं जहाँ से चली थी आपकी समत, हाँ। मैं सारी बात वहीं जाके धर नहीं आया। नेक्स्ट इसमें एक और शेर है कि मैं आ गया हूँ तेरे पास बेख्याली में, किसी ख्याल के जेर असर नहीं आया। वाह वाह वाह, ਬਹੁਤ खूब। बहुत खूब। हमें कुछ मजीद शायरों ने भी यहाँ पर ज्वाइन किया है, लेकिन ये शायर कम और वेल्डर्स ज्यादा लग रहे हैं। ਜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। हैं? ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ,
बीए की डिग्री लेके आप लोग वेल्डिंग करते हैं? हाँ ओदी डिग्री जाली है ना ਇਹਦੀ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਵੈਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। और जड़ी डिग्री है ना जी वो पीछे डिग्री है। आप लोगों का पेशा फिर शायरी होगा, वेल्डिंग का शौक है मजबूरी तो। भी है, कुछ शौक भी है, कोई काफी चीजें मिक्स हो गई इसलिए फिर हम शायर बन गए। कोई मुशायरे पे बुलाता है आप लोगों को? हाँ जी नहीं हाँ जी टमाटर बुला ही लेंदा कोई ना। टमाटर कितने पैसे ले लेंदे हो एक पैसे मुशायरे? अगला जो दे दे ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ ਲੈਣੇ भाई ये ज़कात थोड़ी है कि अगला जिन्हें दे दे, मतलब बताना तो पड़ता है ना। जी हमें ज़कात ही देते हैं। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਲਿਆਓ ਫਿਰ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਦਿੰਨਾ ਹੁੰਨਾ। अच्छा चले आप लड़े नहीं ना। आप ਮੈਂ मुझे- ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਤਲਾ ਬਟਨ ਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕੀ ਪਕਾਇਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਆਲੂ ਬਤਾऊं। मेरी बात सुने, आप लोग उनसे कम लड़े, हमें कोई शेरो शायरी सुनाए। ये भी शायर है। भाई मैं बता तो रही हूँ, बहुत मकबूल शायर हैं। इन्होंने पापा छड़ के गए इन्होंने इत्थे। अब्दुल्ला, मुकाबला बड़ा सख्त हो चुका है, मुझे लग रहा है, मुझे बल्कि यकीन है कि आप इन्हें कुछ बेहतरीन सुनाएंगे और इनके दांत खट्टे करेंगे। तो बद्दुआ पे आप कह रहे थे, हाँ जी हाँ जी तू रोज रोया करे हाँ हाँ उठ के चांद रातों में, वाह, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਵਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਦੇ नहीं अब आप दोनों भी सुनाए ना, मुकाबला जी होना जी चाहिए। मैं अर्ज करता चलूं, आपकी शादी नई नई हुई है, मैंने उस पर तबाजबाई की है जी मोहतरमा, देखिएगा। ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? तबाह ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ? और मैं कीती है तेन भी तरह की ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਹਾ एनू उठाओ जी अब देख लो बिच बोलना नहीं हटया। अच्छा, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਮੈਂ ਡੰਡਿਆ ਮੈਂ। इरशाद इरशाद। अर्ज कीता है कि जिंदगी विच 3 हरफ कहे ने, वाह, कबूल 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 होगी फिर हयाती मेरी फजूल फजूल फजूल। ये क्या है? ये एक शेर मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है। रहने दीजिए, मत सुनाइए। नहीं चले लिखा आप। जो या तो लिखा ना हुंदा। चले फिर आप ओके ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा चले सुना दे। अच्छा शेर सुना दो, बाहर ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਡੇੜੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੇੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਕਾਨੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਐਨਕ ਤੇ ਜਰਾ ਭਰਾਵਾ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਅਨਕ ਲਿਆ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਰਾ ਜ਼ਬਰਾ ਨਜ਼ਰ ये ਆਉਂਦੀ ਆ। धूप वाली ऐनक है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ये धूप वाली है। ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦੇ, अच्छा सही है। ਰੋਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੇ। ओए ओए ਵਾਹ 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 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਓ। ਓਏ ਹੋਏ। साडा भी नहीं करे, इसलिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ दाद दे दी है। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। अच्छा चले, ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਸਜਣਾ, अल्लाह माफ करे। ਚਾਰ ਹੀ ਟਾਇਰ ਨੇ ਲਾਰੀ ਦੇ। ओए होए होए वाह वाह वाह। ਦੇਖਿਆ 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 आपके कितने ब्याह हुए हुए हैं? ਹੈ कितने ब्याह हुए? ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। मैं जरा डॉक्टर साहिबा से भी पूछ लूं ना हाँ कि जी, शेरो जरूर शायरी से कोई लगाव है, कभी शेर लिखा या सुनती हैं, अच्छा मुशायरा हो? जी जी बिल्कुल। सुनना अच्छा लगता है और लिखा तो कभी नहीं, लिखा लेकिन यस अच्छी शायरी हमेशा दिल को छूती है। छूती है। आपकी सोच और मेरी सोच कितनी मिलती है? एक मिनट, डॉक्टर साहिबा मैरिड हैं और माशाल्लाह से 5 बच्चे भी हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे। तो मैं तो वैसे ही कह रहा था। डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी बच्चियां हैं जो बहुत यंग एज में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, मेकअप करना शुरू कर देती हैं, क्या ये दुरुस्त है और किस उम्र में मेकअप का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए? है ना, अब ना जब हमारा ज़माना था ना तो हम तो बिल्कुल मेकअप नहीं लगाते थे। मुझे याद है कि एक ही वो ट्यूब होती थी एग्जैक्टली जो हम सब लोगों ने लगाई है स्कूल जाते हुए, वो हम लगाते थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा बच्चियों को। अब बच्चियाँ आती हैं और कहती हैं कि सब लोग मेकअप करके आते हैं तो हमें भी कुछ बता दें। तो मैं ये कहती हूँ कि चले लेसर इवल इज़ बेटर। तो आप क्या करो कि सनब्लॉक, टिंटेड सनब्लॉक लगा लिया। अच्छा ओके। टिंटेड सनब्लॉक इज़ मच बेटर क्योंकि उसमें जिंक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। तो एक तो आप सूरज के मुज़र असरात से बचे रहते हैं और यूवी रेज से बचे रहते हैं और एक टिंट भी लग जाता है तो एक अच्छा सा ग्लो भी रहता है सारा दिन। तो यस, इतना सा मेकअप अलाउ करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करें। जी मैं कहा शायर साहब ने भी हुआ करी जाओ, सौ गए ने विच। नहीं नहीं, हम जरूर बात करेंगे। डॉक्टर ने इन्होंने क्या सी कुछ खाया पिए कर, अच्छा। भैन भरावां दा हिस्सा खा गया।
हमारे माशरे में यही हो रहा है आजकल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं जब आप फ्री टाइम होता है? एक तो आप शायरी तो चलें आप कहते हैं आप करते हैं, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हैं, क्या अच्छा क्या लगता है? हॉबी क्या है, या फ्री टाइम में किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं? अब तो सिर्फ सोना ही हॉबी रह गई है है? बस। हाँ, सोने का शौक है? मतलब सो कितने जाता घंटे हूँ। दिन में सोते हैं 24 घंटों में से? मैं एक दफा तो 24 घंटे भी सोया था। 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ घंटे? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। मैं ना आपसे इम्प्रेस हूँ, इतना मैं जिंदगी में इतना ही बेफिक्र होना चाहती हूँ कि 24 घंटे सोने का टाइम मिल जाए। ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, हाँ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਨੇ। की कॉमेट्स सन। ਆ ਉੱਠਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੌਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। क्यों? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। अपना पसंदीदा शेर, कोई कलाम, कुछ भी सुनाए। नया नया है अभी सबसे राबता तेरा, वाह तुझे खराब ना कर दे ये मशगला तेरा। वाह। मैं एक अरसा तुझे ढूंढ कर भी पछताया वाह। कि जिस जगह से मिला है मुझे पता तेरा। तो ये कुछ ताज़ा शेर थे। अच्छा अब्दुल्ला, हमारा एक सेगमेंट है, डॉक्टर साहिबा हमारा एक सेगमेंट है, आप दोनों के लिए मुख्तलिफ होगा। पहले हम शुरू करते हैं अब्दुल्ला से। सेगमेंट का नाम है ऑफ बीट। कुछ ऑफ बीट अब गुफ्तगू होगी, ठीक है जी। अब्दुल्ला, चूंकि आप शायर हैं तो हमने आपको देखते हुए सेगमेंट डिज़ाइन किया है, उसके मुताबिक ही आपको टास्क दिया जाएगा। कुछ पर्सनालिटीज़ के मैं नाम लूँगी, आपने उनकी पर्सनालिटी देखते हुए उनको एक शेर डेडिकेट करना है। शेर अपना भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, राइट? मरियम नवाज साहिबा के लिए क्या शेर जहन में आता है? और मेरा लिखा हुआ एक शेर था कि कोई एहसास कमतरी में नहीं, वाह। कोई एहसास कमतरी में नहीं, बाला तार औरतों के क्या कहने। वाह वाह। और मरियम नवाज साहिबा के तो फिर क्या ही कहने। अच्छा जी मैडम, वैसे इनकी यही गजल जो है वो बड़ी खूबसूरत है, आप कहें, मेरी फरमाइश है, जरा गुजारिश कर दी, वो आप सुना पूरी दे। सुना दे मैं तो। पूरी सुना देता हूँ। सब निडर औरतों के क्या कहने, वाह हाँ पेशावर औरतों के क्या कहने, वाह। तेरी दुनियाएं खूबसूरत हैं, खासकर औरतों के क्या कहने। वाह वाह वाह। कोई एहसास कमतरी में नहीं, बाला तर औरतों के क्या कहने, और बेटियां पैदा करती जाती हैं। हाँ। शेर देखिएगा, बेटियां पैदा करती जाती हैं, बेपिसर औरतों के क्या कहने। हाय 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 हाय। वाह। नवाज शरीफ साहब के लिए क्या शेर सुनाएंगे? मफाहमत न सिखा जबरे नारेवा से मुझे, वाह मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। वाह हाय हाय वाह। हाय हाय हाय। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਆ। चाहत फतेह अली के लिए। सवारे दोषे तगाफुल हूँ ओहो मुझको क्या मालूम, वाह। सवारे दोषे तगाफुल हूँ मुझको क्या मालूम, कहाँ उतार के फेंके मुझे ये बेखबरी। तहजीब हाफी के लिए जी। उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हीं का एक शेर है कि दश्ते गुर्बत में मैं और मेरा यार शबजाद बाहम मिले, वाह। यार के पास जो कुछ भी था यार ने गठड़ियाँ खोल दी। हाय हाय। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा की जाने बढ़ते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँगी और एक डर्मेटोलॉजिस्ट की आंख से देखते हुए आपने उनकी स्किन को या ओवरऑल उनकी कितनी फ्लॉलेस ब्यूटी है। चलिए, खूबसूरत अल्लाह ने सबको बनाया, हम स्किन की बात करते हैं कि कितनी वेल मेंटेन्ड है उनकी स्किन और कितना ख्याल रखा हुआ है उन्होंने अपने चेहरों का। तो आपने आउट ऑफ 10 उनको मार्क्स देने हैं, राइट? माहिरा खान हमें सोशल मीडिया पे वैसे नजर आती रहती है और अब तो नीलोफर की बात काफ़ी नजर आ रही हैं, जी। तो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगी? आई थिंक 9 on 10। कुछ ट्विकिंग की जरूरत है अभी। ओके ओके। जी। नीलम मुनीर शी इज़ परफेक्ट। उनकी अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन इज़ परफेक्ट 10 on 10। 10 on 10। दुरेफिशा सलीम उनका थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है और मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही वो थोड़ा वेट रिड्यूस करती हैं तो बहुत शाइन करती है उनकी स्किन। okay. और जैसे ही थोड़ा सा वेट गेन की तरफ जाती है तो वही इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो वाली चीज़, ठीक है। तो थोड़ा सा डलनेस आ जाती है। ऑल राइट। महविश हयात महविश हयात 7 on 10। कुबरा खान स्किन इज़ 10 on 10। 10 on 10। हानिया आमिर उफ, हानिया आमिर के लिए तो 100 on 10 हो तो दैट इज हानिया आमिर इज आवर ट्यूबलाइट।
वो तो जहाँ जाती हैं बस लश्कारे मारती जाती है ना? यस अच्छा डॉक्टर साहिबा, मरियम नवाज साहिबा की भी स्किन बहुत अच्छी, फ्लॉलेस, और फिर अज़मा बुखारी साहिबा हमारे शो में आई और उन्होंने कहा उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं कराया हुआ, कोई सर्जरीज नहीं करवाई हुई, लोग वैसे ही बस बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, उनको कितने मार्क्स देंगी उनकी स्किन के लिए? स्किन केयर बहुत अच्छा है और मेरा ख्याल है कि वेल मेंटेन्ड स्किन है, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स बहुत वेल मेंटेन्ड स्किन है। तो अगर 1000 on 10 कुछ हो ना तो स्किन वाइज मैं मरियम नवाज साहिबा को दूंगी, बहुत वेल मेंटेन्ड स्किन है। वाओ। अब्दुल्ला, हमें पता चला है कि आप पढ़ने के लिए लाहौर आए थे और फिर आप वापस चले गए थे, लाहौर से भाग गए, क्यों? बड़ी रिपोर्ट है। सब रिपोर्टें हैं हमारे पास, ऐसा क्यों हुआ? मैं फर्स्ट ईयर में आया था, अच्छा, तो फिर लाहौर उस टाइम रास नहीं आया मुझे किसी अच्छा। वजह से। यहाँ तो लोग आए तो वापस जाना ही नहीं चाहते। मैं फिर आ गया ना वापस। हाँ, लाहौर फिर मुझे वापस ले आया। लाहौर वैसे नहीं छोड़ता आपको, लेकिन लाहौर से जाने के लिए भी जो वक्त वो था वो बहुत मौजूद था। अच्छा, तो क्यों गए वक्त वापस? ज्यादा अगर कह सकते हैं तो ये एक किसी इंसान की वजह से। किस इंसान की वजह? कोई लड़की की वजह से? हाँ बिल्कुल। क्या उनकी शादी तय हो गई थी और आपका पहुंचना नहीं, जरूरी शादी था? तो उनकी पता नहीं अभी भी तय हुई है कि नहीं, अब तो कोई पता नहीं है। अच्छा, बट एक कह सकते हैं कि रिजेक्शन का दुख कह लें या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो उस हवाले से बस फिर लाहौर रहना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने लाहौर तो छोड़ वो लाहौर में ही रहती थी? दिया। हाँ, उस टाइम तो लाहौर में थी। उस टाइम लाहौर में थी, तो दिल इतना टूटा कि आप वापस चले गए। हाँ, बस दिल नहीं लगा फिर यहाँ पे, तो फिर मैं चला गया। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, अभी उनकी दिल नहीं टूट हुई। गया है मेरा, कुर्सियां लगा रहा हूँ, रो रहा हूँ मैं, बारात आ रही है, किधर से आ रही है, किधर जा रही ओए है। होए। चलो मैं सुना दूंगा। हाँ थोड़ा प्लीज, नहीं हो रहा इरशाद ना। इरशाद इरशाद। आफी भाई का एक शेर इरशाद याद आ बाहर रहा ਹੁੰਦਾ है। है। सराइकी का एक शेर है कि रले रावण दियां कसमां चांदा रह गए, हाँ, यानी शादी ते ढोलक चाहिए वदे हैं। बेहतरीन बेहतरीन एक और शेर बेहतरीन। है, बच्चों के साथ कालू से देखा तो दुख हुआ। हसन रजा साहब का शेर है। जी, बच्चों के साथ कालू से देखा तो दुख हुआ, उनमें से कोई एक भी माँ पर नहीं गया। ओए कोई और भी सुनाए प्लीज, जिसका दिल टूटा हुआ हो उसके लिए कोई शेर कह दें, अधूरी मोहब्बत के लिए कोई शेर कह दें। बाहमी हम में कई और ताल्लुक थे जरीम, हाय ये मोहब्बत तो हमेशा से ही एक तरफा थी। वाह वाह वाह। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके एक इंसान के साथ बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। वो आपके अगर रिलेटिव्स हैं तो आपको उसके साथ रिश्तेदारी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, आप एक क्लास में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन मोहब्बत लाजमी नहीं है कि दोनों के दरमियान उसी तरह हो जिस तरह। अच्छा, इस पे वैसे वो मोहसन नकवी साहब का शेर भी है, अजाब दीद में आंखें लहू लहू करके, बहुत अच्छा, वाह। मैं शर्मसार हुआ तेरी जुस्तजू करके। बहुत अच्छा, क्या बात आपके मुंह से सीरियस गुफ्तगू मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही। अब्दुल्ला इत्थे आ जाए बुथे अजाब दीद में आंखें लहू लहू करके, मैं शर्मसार हुआ तेरी जुस्तजू करके, वाह। सुना है शहर में जख्मी दिलों का मेला है, हाँ, चलेंगे हम भी मगर पैरहन रफू करके। ये हमसे किसने हाँ, ये हमसे किसने लहू का खिराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। वाह वाह। क्या बात। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ, आहा ਉਂਝ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰੀ ਰੱਖ। तो इससे एक शेर याद आ गया मुझे दोस्त का जी कि बेड़ा बेड़ा जिदा मर्जी होवे, हाँ तरदा वेख के खुश होया कर। हाय 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 हाय। ऐसा है नहीं वैसे हमारे मुल्क में, लेकिन होना ऐसे ही चाहिए। हाँ। डॉक्टर साहिबा जी। ये जो मोहल्ले में ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं और लड़कियां जाती हैं, ब्लीच कराती हैं, स्किन का बैरियर जो है वो जल जाता है, पूरी स्किन डैमेज हो जाती है और उनको लगता है हम तो चिट्टी हो गई, हम तो गोरी हो गई। कितना डेंजरस है ये ब्लीच करना स्किन को? जी, ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत अरसे से हैं और ठीक भी हैं। मैं ये नहीं कहती अगर आपकी एक्सेस नहीं है लेजर्स तक, ब्लीचिंग लेजर्स तक, तो बहुत अच्छा एक मोडेलिटी है जिससे आप थोड़ी देर गोरे रह सकते हैं। ओके। लेकिन होता ये है कि कुछ स्किन बहुत सेंसिटिव होती है Okay. और एलर्जी प्रोन होती है, तो आपको नहीं पता। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच करा रहे हो, 19-20 साल की बच्चियां जब कराती हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात होते हैं जब शादी से 3 दिन पहले पहली दफ़ा ब्लीच कराया और वो इतना बुरा रिएक्ट कर गया और वो फिर
एलर्जिक रिएक्शन, रेड, उसकी कवरेज मेकअप से भी नहीं हो पाती। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शादी से 3 दिन पहले नहीं करानी ब्लीच, और तब ब्लीच करानी है जब आप पहले से कर रहे हो, आपको पता हो ये ब्रांड मुझे सूट करता है और यहाँ से करानी है, ये मेरा गो टू पार्लर है, तो करा सकते हैं। लेकिन केमिकल स्किन पे बहुत दफ़ा लगाना इतना हेल्दी नहीं है। मेरी बुढ़ी ने डॉक्टर ने कहा जी मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करो, वो 3 किलो मुल्तानी मिट्टी खा ही गई सी, बाद च मसी जाके जान छड़ाई किसी। अच्छा, हमारे पास ऑडियंस में भी कुछ लोग यहाँ पे ढाबे पे मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एक बहुत ही प्यारा सा कपल भी माशाल्लाह मौजूद है, और इनका एक बहुत ही छोटी सी बेबी गर्ल है जिसका मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इसका नाम तहज्जुद है, और 5 महीने की है ये बेबी गर्ल। इनको माइक दे दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, हमारा नाम शादमा है, इंडिया से हैं। इंडिया से हैं जी। और आप खुद को हम कह के मुखातिब कर रही हैं, हमें आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जो आते हैं, वो मेरा जो शहर है वो लखनऊ है, नवाबों का शहर। क्या बात। वाओ, तो शादी कैसे हुई? आप इंडिया से, हमारे भाई पाकिस्तान से। सोशल मीडिया। ओह, सोशल मीडिया यहाँ भी छा गया। तो जी। कैसे? इंस्टाग्राम पे इन्होंने मैसेज किया, फेसबुक पे फेसबुक पे क्या जी। बोला? आप बहुत सुंदर हैं। इन्होंने नहीं किया था, मैंने किया। आपने किया था? ओह, क्या मैसेज किया? बस हाय हेलो ही की थी। अच्छा, और उम्मीद थी या ये दिल में था कि शादी करूंगी? मेरे ख्याल से जब मैंने मैसेज किया था तब मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तान से हैं, वो मुझे बाद में पता चला जब थोड़ा आगे चले गए। ओह, भाई साहब से भी जानेंगे। शादी के लिए किसने पहले कहा, आपने या भाभी ने? एक्चुअली इन्होंने वीज़ा के लिए बहुत स्ट्रगल की थी, ये दिल्ली जाती थी वीज़ा लेने के लिए, तो लास्ट अटैम्प्ट में जब भी गई थी तो ये काफ़ी रोती हुई आई थी वहाँ से। तो उसके बाद फिर दोनों तरफ से वीज़ा नहीं मिला था, फिर हमने अफ्रीका जाके वहाँ जाके शादी की। अब हम वहीं रहते हैं। अफ्रीका में रहते हैं? जी। कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ इज फूड देयर? अफ्रीका में कैसा है सब कुछ? हम उधर रेस्टोरेंट चलाते हैं, इंडियन पाकिस्तानी मिलके। अरे वाह! तो आप इंडियन चीजें बनाती होंगी या बताती होंगी शेफ्स को, और आप पाकिस्तानी, तो हाँ क्या जी। क्या बनता है वहाँ? ਉੱਥੇ ਬਦਮਾਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਲਗੜ ਬੱਗੇ ਤਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟਸ ਜੇ। क्या बनाते हैं वहाँ? मेन्यू क्या होता है रेस्टोरेंट में? इंडियन है, जैसे मटर पनीर हो गया, दाल मखनी। और आपको पाकिस्तानी फूड में क्या पसंद है? कढ़ाई कौन कढ़ाइयाँ सी? अच्छी। चिकन बाकी कढ़ाई कढ़ाई? कड़ी चिकन की। लोहे की कि दूसरी? चिकन वाली। चिकन वाली। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे, इसी तरह साथ रखे। और कोई कुछ पूछना चाहेगा हमारे गेस्ट से? खवातीन बैठी हुई हैं, स्किन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम विकी अंबर सरिया है और मैं सोशल मीडिया पे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। और पहले मैं एक डॉक्टर साहिबा से सवाल कर लूँ, फिर मैं कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर साहिबा कि लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर में जाके हज़ारों रुपए लगा लेती हैं, तो फिर जब मोबाइल से सेल्फी लेती हैं फिर फिल्टर लगा लेती हैं, ये जुल्म नहीं है? ओए, हाँ ये है, ये गलत है, ये गलत है, खुला तजाद है। ये खुला तजाद है वाकई। और अगर फिल्टर है तो फिर पार्लर जाने की जरूरत ही क्या है, सैलून जाने की जरूरत ही क्या है? आप फिल्टर से पिक्चर लगाएं और अपलोड करें। कार पानी वाला फिल्टर नहीं लवाउंदियां, उत्थे ला लेंदियां। अहमद भाई ने भी सेल्फी लैन लग गया, मैं कहा फिल्टर ला ला, तेने सिगरेट वाला फिल्टर ला ले। फरीद भाई ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਪ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, माफी। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, हाय हाय, दुल्हन का तो दिल दीवाना हेलो। लगता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर किंजा साहब, जल्दी जल्दी है मेरे फेस का कुछ करो, मेरी सारी बरात खलोती है तैयार है। इधरों तुसी मेरे फेस का इलाज करना तो मैं फटाफट बरात लैके अगले दिन घर पहुंचना। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਟੂਲ ਲਾਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ। डॉक्टर साहब आज मैं तो बड़ी तैयारी अपनी फेस की की किन्ने दिनों तो फेशियल तशरीफ करा रहे रखें ना, हैं। तशरीफ रखें आप। चलो मैं तो बह जाना वा, मैनू ये दसो भी जी बरात मेरे नाल आ वो कित्थे पाउणी है? ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਤ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਡਈ ਆ? क्यों? ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ। हैं क्यों? मैं दुल्हा हाँ, मेरा कुछ करो डॉक्टर साहब, देखो ना मेरे कम से कम डिंपल थोड़े थोड़े ना ये नीट क्लीन हो जाए ना, नहीं तो ताकि रिश्ता क्योंकि मेरी सालियां ने मैंने दुध पिलाई थी जो रसम करानी ना, उदो मेरे करीब आन के उन्होंने मेरे मुंह भांडा भी लाउना, इन्होंने वो भांडा सुट देन मुड़ के। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। नहीं रिश्ता किसी और भी खा के लिया सी फिर।
ਆਹ। मेरी बात सुने, दुल्हन क्या करती हैं? ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਛੱਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਚਿੰਚੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਹ फिर ਤੈਅ इनका ब्याह होने थे, फिर आप इतने कॉन्शियस क्यों? खुद भी तो चिंची चलाती हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। पहले मियाँ ये है? ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਓਏ मेरी बात सुने, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, बारात आपका इंतजार कर रही है, प्लीज जाएं। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੱਥ आप ਨਾਲ लोगों ਠੀਕ ने ਨਹੀਂ। अपनी बहन का रिश्ता क्या सोच के यहाँ किया है? ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। हमें बस पता चला था लड़का बड़ा काम वाला अच्छा लड़का है ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੱਸ ਵੀ ਚਿੰਚੀ आप ਚਲਾਉਣ क्या ਤਾਂ करते ਡੈ। हैं? आप क्या करते हैं? ਮੈਂ ਚਿੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਦਾ ਤਰੀਕ ਤੇ। ये बेहतरीन है, पार्ट टाइम जॉब आप ये करते हैं? असल में क्या करते हैं? असल में मैं बस इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उसी के पीछे हूँ बस। अगर मेरी जिंदगी बन सकती है, आप अगर थोड़ा सा ਉਹ compromise ਦਫਾ करें। ਯਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸਿਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ मेरी बात सुने, आपने इनकी बहन से शादी अगर कर ही ली है तो अब जाए, हमें क्या कह रहे हैं? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੀਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀਨਾ ਜੀ- ਆਪਣਾ ਦੁੱਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੁੰਬੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਲਣ ਬਣਾਓ ਛੱਡ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੁੱਲਾ ਬਾਜੀ ਲੈ तो ਲਿਆ आपके घर जब ये आए थे आपने देखा नहीं था? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ रिश्ता क्या ऑनलाइन सेशन में हुआ है? ਲੈ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਜਨ ਔੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਵਾ मेरी गल सुन ला, डॉक्टर साहब ने कहता कि मैं माड़ा जिहा अपना ट्रीटमेंट करवावांगा ना, ये फेस मेरा सही हो सकदा। तुसीं मैनूं लिजा सकदे अपने खानदान च ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਚੱਲ ਉਧਰ ਚੱਲ बाहर आपका बारात इंतजार करिए, ਬਰਾਤ जाएं। ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ, ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त शेर व शायरी सुनने का हमें भी मौका मिला। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका भाई साहब बहुत शुक्रिया, चाचा से भाई का रैंक हो गया है। मुझे ये बात नहीं समझ आई ब्याह कराना फौरन तब्दील हो गई भाई साहब भी कह देता यार देखो। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।